नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसको हम अनुपात और समानुपात भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात हम दो एक ही प्रकार की राशियों की आपस में जब तुलना करते हैं तो उसको हम अनुपात कहते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही तरह की दो राशियां लेते हैं या एक ही तरह की कोई भी दो चीजें ले लेते हैं। जैसे अब मैं दो राशियों की तुलना करता हूँ, तो एक राशि है मेरे पास 5 और दूसरी राशि है मेरे पास 10। तो यहाँ पे जब हम तुलना करते हैं एक दूसरे का, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा कि इसके पास क्या है, इसके पास इसका 1/2 हिस्सा होगा, क्योंकि इसके पास 5 है तो इसके पास 10 है। इसके पास 5 यूनिट है, इसके पास 10 यूनिट है। इसका मतलब क्या है, इसके पास इसका आधा है। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5/10 आएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2। और जब इसका अनुपात इसके साथ निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10/5। यानी ये कटेगा तो 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 2। तो इसके पास इसका दुगना है और इसके पास इसका दुगना है और इसके पास इसका आधा है। तो ये अनुपात होता है। तो इस तरह से हम समान यूनिट का आपस में तुलना करके अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे लीटर की तुलना लीटर के साथ कर सकते हैं, किलोग्राम की तुलना किलोग्राम के साथ कर सकते हैं, जैसे वेट की तुलना वेट के साथ कर सकते हैं, लंबाई की तुलना लंबाई के साथ, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई के साथ, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई के साथ, वजन की तुलना वजन के साथ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आपस में तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात कहते हैं। और किसको कौन सा हिस्सा मिला और किसको कौन सा हिस्सा मिला, इसी को हम अनुपात कहते हैं। तो अनुपात को हम इस तरह से शो करते हैं, यहाँ पे दो डॉट बना लेते हैं और ये आपस में अनुपात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी ये अनुपात पूरा निकला नहीं है। इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात होगा 1:2। तो ये हमारा अनुपात होता है, इसका हमारा अनुपात होता है। अब बात करते हैं समानुपात की। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो दो अनुपात कैसे बराबर होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने माना कि कोई लड़का है, उसके पास 2 रुपए हैं, और उसका ही दोस्त है कोई, उसके पास 4 रुपए हैं। इन दोनों के पास 2 और 4 रुपए हैं, और दो लड़के हो रहे हैं जिनके पास 10 रुपए और दूसरे के पास 20 रुपए हैं। तो जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात क्या आएगा, इसका अनुपात निकालेंगे तो 2 × 2, इसका आएगा 2 दूनी 4। तो ये हो गया 1:2। जब हम इनका भी अनुपात निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, 10 × 10 और 10 दूनी 20। तो ये भी क्या निकला, 1:2, और ये भी निकला 1:2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम समानुपात बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या है, इन दोनों के पास जितने पैसे हैं, एक दूसरे का जो हिस्सा है 1:2 है, और इसके पास भी 1:2 है। तो इसे हम समानुपात बोलते हैं, और इसको हम 4 डॉट से दिखाते हैं। तो ये हमारा समानुपात होता है। अब अनुपात के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, 500 रुपए को 7:3 के अनुपात में बांटिए। तो इस 500 रुपए को अब हमें अब इस 500 रुपए को 7:3 में बांटना है। तो इसको कैसे करना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे इस 500 में इसको 7वां हिस्सा मिल रहा है और इसको तीसरा हिस्सा मिल रहा है। तो इनमें से सबसे पहले हमें एक हिस्सा निकालना होगा। 7 हिस्से इसको मिलेंगे और 3 हिस्से इसको मिलेंगे। तो टोटल कितने हिस्से हुए, 10। तो 10 हिस्सों में से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक हिस्सा कितने का आएगा। तो यहाँ पे एक हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को करना है जोड़। तो सबसे पहले करते हैं अनुपातों का जोड़। तो अनुपातों का जोड़ है यहाँ पे 7 + 3 = 10। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक हिस्सा निकालने के लिए 10 का भाग देना है 500 में। तो 500 में देंगे 10 का भाग, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आया, 50। तो एक हिस्सा आया 50। तो जब एक हिस्सा 50 आ गया तो इसको देने हमें 7 हिस्से। तो 7 हिस्सों का 50 से गुणा कर देंगे। तो पहले को मिलेगा 50 × 7 = 350 रुपये, और दूसरे को मिलेगा 3 का गुणा करेंगे 50 के साथ, तो कितना आएगा, 150 रुपये। तो 3 अनुपात वाले को कितना मिलेगा, 150 रुपये। तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धनराशि ए और बी को 3:2 के अनुपात में मिली। यदि बी को 140 रुपये मिले तो ए को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बी का हमें दे रखा है और ए का निकालना है, और कुल धनराशि हमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें दोस्तों, हमें ये देखना है कि बी को कितना मिला, 140 रुपये मिला, और बी का हिस्सा कितना है, 2 हिस्से मिले बी को, और ए को कितने हिस्से मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे। तो इसका मतलब
बी को 2 हिस्से मिले तो सबसे पहले हम एक हिस्से का मान निकाल लेते हैं। तो एक हिस्से का मान निकालेंगे हम, बी के लिए निकालेंगे हम। बी को मिला 140/2, तो 2 से भाग देंगे, यहाँ आएगा 70। तो एक हिस्से का मान आया 70, तो इसको मिले 2 हिस्से यानी 140, तो इसका मतलब ए को मिलेंगे 3 हिस्से। तो 70 का गुणा करेंगे सीधे 3 के साथ, तो 70 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 7×3=21 यानी 210 रुपए। तो 210 रुपए मिलेंगे यहाँ पे ए को। तो ये आया हमारे इसका आंसर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7, बी अनुपात सी बराबर 5:9 हो तो ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, और दूसरा है ए अनुपात सी। तो ये हमें ज्ञात करना है इस अनुपात से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया है, ए बी यहाँ भी है और बी सी यहाँ भी है, तो यानी बी 2 बार आ गया है। तो इसको हमें ए बी सी में निकालना है पहले, सबसे पहले। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं हम ए अनुपात बी, और यहाँ लिख लेते हैं हम नीचे बी अनुपात सी। तो ए बी है हमारे पास सबसे पहले 4:7, तो यहाँ ए के नीचे 4 और बी के नीचे 7। अब है बी सी 5:9, तो यहाँ बी के नीचे फिर 5 आया और सी के नीचे 9। अब इनका गुणा करना है आपस में, तो यहाँ कर लेते हैं इसका गुणा। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, फिर 5 का गुणा करना है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा बीच में अनुपात आएगा 5×7=35। उसके बाद इसका गुणा करना है यहाँ, तो ये हो जाएगा 9×7=63। तो ये आ गया हमारे पास अनुपात। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कोई कट रहा है, तो ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, और तो इनमें से कोई भी नहीं कटेगा और इनका अनुपात इतना ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए बी सी है हमारे पास, तो ये आ गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, और ए सी बनाएंगे तो हम ए सी हो जाएगा हमारा ए अनुपात सी। ए है हमारा 20 और सी है हमारा 63, तो ये हो जाएगा 20:63। तो ये आ गया हमारा ए सी।